हेलो स्टूडेंट, डीडीबी पीजी कॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। ये डीडीबी ट्यूटोरियल का डीडीबी पीजी कॉलेज बैच है जो यूट्यूब का चैनल है। हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कॉर डेटा। कॉर डेटा हम लोगों के एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का एक पेपर फर्स्ट है। एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट का नाम कॉर डेटा है। हमें कॉर डेटा के बारे में पढ़ना है और आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं और आज तारीख है 28, नहीं 27 तारीख है संभवतः। आज तारीख है 27 और 2 तारीख से आपके एग्ज़ाम है, जिसके लिए ये कॉर डेटा का टॉपिक जो होगा 2 तारीख यानी 2 जून के लिए ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। और 2 जून 2026 को आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा। ये आपको बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे, छोटा ही वीडियो रहेगा, नियर अबाउट आधे घंटे का आसपास का ये वीडियो होगा और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, और आप लोगों ने ज्वाइन करना है अगर डीडीबी ट्यूटोरियल तो आप प्ले स्टोर पे जाएं, डीडीबी ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन वहां से डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और अपने जो आपको रिक्वायरमेंट है वो क्लास आप परचेज कर सकते हैं। एमएससी की क्लासेस और बीएससी की क्लासेस दोनों 20 जून से फिर से स्टार्ट हो रही हैं। ये क्लासेस 20 जून से ये क्लास दोबारा से स्टार्ट हो रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस होंगे। फीस मात्र 500 रुपये पर सेमेस्टर है। एक सेमेस्टर का पूरा फीस 500 रुपये है। ठीक है, एक सेमेस्टर मतलब 6 महीने का फीस 500 रुपये है। 100 रुपये महीना भी नहीं होता है ये। चले हम आगे चलते हैं कॉर डेटा के बारे में कि ये कॉर डेटा है क्या ना। तो कॉर डेटा में हम लोगों ने पढ़ना क्या है, कॉर डेटा का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कॉर डेटा का जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, कॉर डेटा का फंडामेंटल कैरेक्टर पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ कॉर डेट पढ़ना है और ओरिजिन ऑफ गैनाथोस्टोम पढ़ना है। ये आपको सिलेबस में दिया हुआ है, तो इतने क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। अब भाई इसमें देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ कॉर डेट, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना बन रही है इसके, और इसको भी आने की संभावना बन रही है। ओरिजिन ऑफ गैनाथोस्टोम को भी आने की संभावना बन रही है, मतलब यहाँ से ओरिजिन ऑफ कॉर डेट भी है तो उसमें से भी क्वेश्चन आने की संभावना बनेगी या नहीं है। 3 क्वेश्चन 110% आने की प्रबल संभावना है। चलते हैं, हम देखते हैं कॉर डेट के बारे में। कॉर डेट है क्या, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो कॉर डेट्स क्या है और कॉर डेटा हम कहते किसको हैं, इसको 2 मिनट में आप पहले समझ लेते हैं। देखिए कॉर डेटा का मतलब क्या है। कॉर डेटा ना, कॉर डेटा का मतलब होता है नोटो कार्ड। कॉर डेटा का मतलब क्या है, नोटो कार्ड होता है। कार्डेट्स का मतलब होता है, कार्डेट्स का मतलब होता है द एनिमल इन विच नोटो कार्ड present any stage of life ना। कार्डेट्स वह एनिमल होंगे जिनमें नोटो कार्ड लाइफ के किसी भी स्टेज में अगर पाए जाते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम कार्डेट्स कहते हैं। और कार्डेटा का मतलब क्या होता है, नोटो कार्ड। ठीक है ना, नोटो कार्ड यानी नोटो कार्ड बियरिंग एनिमल को द एनिमल विच हैव नोटो कार्ड इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ विच आर कंसीडर्ड एज कॉर्डेट्स। और कॉर्डेटा का मतलब है नोटो कार्ड। अब कॉर्डेट क्या होते हैं, नोटो कार्ड क्या है, नोटो कार्ड इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये आप मान लीजिए इसको नोटो कार्ड, नोटो, इनको आप मान लें नोटो कार्ड। ठीक है ना, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है इसका। नोटो कार्ड जब डेवलप होता है तो ये दीज आर डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। नोटो कार्ड जब डेवलप्ड होता है तो ये बना देता है क्या, वर्टिब्रल कॉलम, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं या कशेरुक दंड कहते हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम बना देता है। अगर हम पोस्टीरियरली देखेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम बना देता है और एंटीरियरली देखेंगे ऊपर की तरफ तो ये क्रैनियम बना देता है।
ठीक है ना। तो नोटो कार्ड डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तो नोटो कार्ड इज प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, दीज आर द वर्टिब्रल कॉलम ना। तो नोटो कार्ड इज द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ vertebral column and vertebral column is the developed form of notocard. Notocard are developed from the mesodermal part of the embryo ना, mesodermal part of the embryo से ये developed होते हैं. Anteriorly the notocard developed in the form of brain या cranium कह सकते हैं, cranium में developed होते हैं, and posteriorly it developed in the form of vertebral columns ना, वर्टिब्रल कॉलम्स में ये डेवलप्ड हो जाते हैं नोटोकार्ड. तो यहां तक नोट कार्डेटा के बारे में हमने बातों को समझा कि व्हाट इज द कार्डेट. द कार्डेट्स आर दोज एनिमल इन विच नोटोकार्ड प्रेजेंट इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ. अब एनी स्टेज ऑफ लाइफ का मीनिंग क्या है यहाँ पे, जीवन के किसी भी अवस्था में, यानी लार्वल स्टेज, और क्या होता है एडल्ट स्टेज, और क्या होता है ओल्ड स्टेज. ठीक है ना. जीवन के किसी भी अवस्था में अगर नोटोकार्ड पाया जा रहा है, लार्वा में पाया जा रहा है, एडल्ट में नहीं पाया जा रहा, ओल्ड स्टेज में नहीं पाया जा रहा, तब भी कार्डेट कहेंगे. लार्वा में नहीं पाया जा रहा, एडल्ट में पाया जा रहा है, तब भी कार्डेट कहेंगे. ठीक है ना. तो कार्डेट उनको कहेंगे जिनमें नोटोकार्ड एनी स्टेज ऑफ लाइफ में पाया जाता हो. तो ये कंसेप्ट आपने क्लियर होना है. आगे हम देखते हैं स्टेटमेंट बेस्ड बातें. द टर्म कार्डेटा वाज प्रपोज्ड बाय बल्फोर, वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने टर्म कार्डेटा दिया. कार्डेटा का मतलब होता है नोटोकार्ड. इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड फाइलम. अभी ये जानिएगा कार्डेटा क्या है. कार्डेटा आपका फाइलम है ना, मोस्ट डेवलप्ड फाइलम कहा जाता है और लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म का. नहीं, सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट तो हम लोग ऑर्थोपोडा को कहते हैं. आगे आप बात करते हैं. इट इज द लार्जेस्ट हो गया ना. आगे इट हैज 3 to 5% ऑफ टोटल एनिमल ऑफ द किंगडम एनिमेलिया ना. कुल किंगडम एनिमेलिया का मतलब प्रोटोजोआ से लेके कार्डेटा तक में, प्रोटोजोआ से लेके कार्डेटा तक में. प्रोटोजोआ मतलब प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, स्केलमिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, कार्डेटा, मतलब ये सारा मिला दिया जाए तो उनमें जो कार्डेट्स होते हैं वह कितना 3 से लेके 5% तक अपना कंज्यूम करते हैं पोर्शंस. आगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल. अब इन कार्डेटा में सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है, तो इन कार्डेटा में सबसे ज्यादा नंबर होता है सुपर क्लास पाइसेस. पाइसेस में हम किसकी स्टडी करते हैं, फिश की स्टडी करते हैं. सुपर क्लास पाइसेस आर द ग्रुप ऑफ किंगडम एनिमेलिया या सुपर क्लास ऑफ किंगडम एनिमेलिया विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ द कार्डेट्स. कार्डेट्स का सबसे ज्यादा नंबर ये कंज्यूम करता है. आगे द मिनिमम नंबर, सबसे कम नंबर किसका होता है, तो क्लास एम्फीबिया का सबसे कम नंबर होता है. ठीक है. आगे बात करते हैं. द कार्डेट्स हैव अबाउट 49,000 स्पीसीज. कुल कार्डेट में कितने स्पीसीज होते हैं, 49,000 स्पीसीज होते हैं, जिनमें से प्रोटोकार्डेटा जो होता है वो 2,500 स्पीसीज है और यूकार्डेटा 46,500 स्पीसीज है. अब प्रोटोकार्डेटा और यूकार्डेटा क्या है इसको भी हम बताते हैं आप लोगों को, लेकिन पहले थोड़ा कंसेप्ट पूरा समझ लेते हैं इसका. ठीक है ना. अब देखिए छोटा सा यहां समझिए कि वहां प्रोटोकार्डेटा और यूकार्डेटा की बात आई थी, तो कार्डेटा की बात करते हैं ना. हम कार्डेटा को 2 ग्रुप में बांटते हैं. किसके बेस पे 2 ग्रुप में बांटेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड ना, या ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नोटोकार्ड. तो एक ऑर्गेनिज्म था, एक ग्रुप था जिनमें नोटोकार्ड कैसे रहते थे, नोटोकार्ड के रूप में ही होते थे. नोटोकार्ड present in the form of नोटोकार्ड
कार्ड। नोटो कार्ड के रूप में ही रहते थे, तो उनको हम लोगों ने कह दिया प्रोटो कार्डेटा। क्या कह दिया? प्रोटोकॉर डेटा कह दिया। और जिनमें नोटो कार्ड वर्टिब्रल कॉलम के फॉर्म में डेवलप हो गए, उनको हम लोगों ने कह दिया यूकार्डेटा। क्या कह दिया? यूकार्डेटा कह दिया। ठीक है भैया। अब प्रोटोकार्डेटा में आपके 3 सब फाइलम पाए जाते थे, बस यहां पे हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, ये सब हम पढ़ेंगे आगे अभी। सिफेलो कार्डेटा, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा। तो ये जो हैं आपके, ये सभी आपके प्रोटोकार्डेट्स हैं ना। तो कार्डेटा में कुल 49,000 स्पीसीज पाए जाते थे, जिसमें से यहां पे आपके 2500 स्पीसीज पाए जाते हैं, और इसमें यूकार्डेटा में आपके 46,500 स्पीसीज पाए जाते हैं। यही बात आपने यहां पीछे अभी पढ़ा है, ये वाले हिस्से में। ठीक है, चलें। अब देखिए, जो वर्टिब्रेटा यानी यू कार्डेटा है आपका, यू कार्डेटा जो है, जिसमें 46,500 स्पीसीज पाए जाते हैं, उनमें से मछलियां जो हैं वो 25,000 हैं, एम्फीबिया जो हैं वो 2500 हैं, रेप्टाइल जो हैं वो 6,000 हैं, बर्ड जो हैं वो 9,000 हैं, मैमल जो हैं वो 4,500 हैं। ठीक है, 4,500 हैं। तो कुल कितने हैं? 46,500 के आसपास होंगे। ठीक भैया, चलें आगे। अब हम जनरल कैरेक्टर, ये तो इंट्रोडक्शन था कार्डेटा का, तो कार्डेटा का इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं कार्डेटा के जनरल कैरेक्टर पे ना। तो कार्डेटा का जनरल कैरेक्टर, तो देयर आर फॉलोइंग जनरल कैरेक्टर ऑफ कार्डेट। जैसे कार्डेट जो होंगे, एनिमल आर एक्वेटिक, एरियल एंड टेरेस्ट्रियल, यानी इनमें पाए जाने वाले एनिमल जो हैं वो पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं और पेड़ों पर भी पाए जाते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। नो फुल्ली पैरासाइट, पैरासाइट होंगे लेकिन पूरी तरीके से पैरासाइट नहीं होंगे। जीवन के कुछ हिस्से पैरासाइट के रूप में बिताएंगे, सारे हिस्से ये पैरासाइट के रूप में नहीं बिताएंगे। ठीक है, मतलब जीवन का सारा भाग, जीवन कालखंड जो है वो पैरासाइट के रूप में नहीं बिताएंगे। आगे आगे बॉडी स्मॉल टू लार्ज होती है इनकी। बाइलैटरल सिमेट्री होता है। बाइलैटरल सिमेट्री मतलब बॉडी को ऐसे बराबर बराबर 2 भागों में बांटा जा सकता है। लैटरली बाइलैटरल सिमेट्री होते हैं। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, मतलब बॉडी के अंदर जो सेगमेंट्स पाए जाएंगे वो ऐसे, जैसे बॉडी में ऐसे सेगमेंट्स पाए जाएंगे, तो वो सेगमेंट जो होंगे वो इम्ब्रियोनिक स्टेज से सेगमेंटेशन पाया जाएगा। वो इम्ब्रियो के, जब इम्ब्रियो रहेंगे तभी से सेगमेंटेशन पाया जाता है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। अब हमारे बॉडी में भी सेगमेंटेशन पाए जाते हैं। जो हम लोग अपना, ये जो लोग बॉडी बिल्डर होते हैं वो पैक बनाते हैं, 6 पैक 4 पैक ना, और किसी किसी का तो पूरा गोला वाला पैक रहता है। तो जो पैक बनाते हैं वो हमारे बॉडी का मसल सेगमेंटेशन होता है ना। हम लोगों में वो विलुप्त हो चुका है। और जब हम लोग पहले बहुत काम किया करते थे पशुओं की तरह, तो हमारे अंदर पाया जाता है। अभी भी कुछ लोग जब पशु की तरह काम करते हैं तो उनमें वो डेवलप हो जाता है, मतलब पशुओं की तरह वर्क करते हैं, मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, पशु की तरह नहीं कह सकते, लेकिन मतलब मिला जुला के वैसे ही है। आगे पोस्ट एनल टेल यूजुअल प्रेजेंट ना। इनके जो लास्ट वाला हिस्सा होता है हम लोगों में भी पाए जाते हैं, लेकिन वेस्टिजियल हो गए हैं, और कुछ में पूरी तरीके से डेवलप्ड पाए जाते हैं। तो जहां एनस होता है, एनस के बाद पोस्ट एनल टेल पाए जाते हैं हर वर्टिब्रेट में या हर कार्डेट्स में। आगे एक्सोस्केलेटन वेल डेवलप्ड इन मोस्ट वर्टिब्रेट ना। एक्सोस्केलेटन वेल डेवलप्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट में। आगे बॉडी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मींस 3 जर्म लेयर पाए जाएंगे। बॉडी में 3 जर्म लेयर, इक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के रूप में
पाए जाएंगे। आगे बात करते हैं सीलोम। सीलोम जो है बॉडी कैविटी कहते हैं। सीलोम पे हम एक वीडियो बनाएंगे, आपको बहुत अच्छा सा, बहुत खूबसूरत सा सीलोम पे वीडियो बनेगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग आगे पढ़ लेंगे। सीलोम प्रेजेंट एज साइजोसीलोम या इंटेरोसीलोम। सीलोम पाए जाते हैं साइजोसीलोम और इंटेरोसीलोम के रूप में। तो जब सीलोम पे वीडियो आएगा तो उसमें साइजोसीलोम, इंटेरोसीलोम, स्यूडोसीलोम, जितने भी सीलोम होते हैं, ए सीलोमेट कैसे बना, कौन बनाया, ये सारे सभी कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे नोटोकार्ड। नोटोकार्ड जो होगा, नोटोकार्ड एज रॉड लाइक सपोर्टिंग इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ। नोटोकार्ड का डेटा में पाया जाएगा, रॉड लाइक होगा, सपोर्टिंग होगा, लाइफ के किसी भी स्टेज में पाया जा सकता है, लार्वल स्टेज में पाया जा सकता है, एडल्ट स्टेज में पाया जा सकता है, ओल्ड स्टेज में पाया जा सकता है। विच आर फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द कार्डेट, ये याद रखना, फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द कार्डेट, ये हर कार्डेट में पाया जाएगा। अगर कार्डेट आपको होना है तो ये आपके पास होना है। आगे डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड प्रेजेंट विच आर आल्सो फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द कार्डेट। अगर आपको कार्डेट होना है तो आपको ये फंडामेंटल कैरेक्टर भी आपके पास होना है। क्या? डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड भी आपके पास होना है, ये फंडामेंटल कैरेक्टर है। आगे फेरेंजियल गिल स्लिट, ये भी फंडामेंटल कैरेक्टर है। फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट इन एनी प्रेजेंट, और ये क्या है? इट इज आल्सो अ फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ कार्डेट, यह भी फंडामेंटल कैरेक्टर है। इट मींस देयर आर 3 फंडामेंटल कैरेक्टर, दिस वन द फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन इज द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ कार्डेट। आगे इंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस या बोनी। इंडोस्केलेटन पाए जाएंगे जो उपास्थि या अस्थि के बने होंगे, कार्टिलेज के बने होंगे या बोन के बने होंगे। कार्टिलेज मतलब नोज टिप पे, अगर आपको नहीं समझ में आए तो यहाँ दबा के देख लो, कान में पाए जाते हैं कार्टिलेज, हड्डियों के जोड़ में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को देख के समझ में आ जाएगा। आगे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विद डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा किसके साथ? डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ। डाइजेशन प्रॉपर होगा, डाइजेशन डाइजेस्टिव ग्लैंड के मदद से होता है। आगे बात करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। क्लोज टाइप हार्ट आर वेंट्रल। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का मतलब जो ब्लड होगा वो हमारा फ्लो करेगा ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप रहेगा। और हार्ट जो है हमारा वेंट्रल साइड में पाया जाएगा, यानी हार्ट आपका इधर वेंट्रल साइड में, ये पीछे का डार्सल साइड और ये वेंट्रल साइड ना। आगे तो हार्ट आपका लेफ्ट में होता है कि राइट में होता है, इस बात को सभी लोग जो वीडियो देखेंगे वो कमेंट में लिखेंगे कि राइट में होता है कि लेफ्ट में होता है, किसका हार्ट किधर है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्राइज। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होते हैं? पाए जाते हैं प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनीज पाए जाते हैं। देखिएगा, प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक किडनी का मतलब क्या है? जैसे ये आपके नेफ्रॉन्स हैं, अगर नेफ्रॉन में कोई कन्वोल्यूशन नहीं पाया जा रहा है तो प्रोटोनेफ्रिक। अगर नेफ्रॉन में एक कन्वोल्यूशन पाया जा रहा है, कन्वोल्यूशन का मतलब इस तरीके से कॉइलिंग पाई जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ना, मीजोनेफ्रिक। अगर नेफ्रॉन में 2 कन्वोल्यूशन पाया जा रहा है, यहाँ एक कन्वोल्यूशन पाया जा रहा है, फिर यहाँ से घुमा के ये जा रहा है, यहाँ दूसरा कन्वोल्यूशन पाया जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको क्या कह देते हैं? इसको हम लोग कह देते हैं आपका मेटानेफ्रिक किडनी। ये आपका प्रोटोनेफ्रिक किडनी है, ये आपका मीजोनेफ्रिक किडनी है, ये आपका मेटानेफ्रिक किडनी है, क्योंकि इसमें पीसीटी है और इसमें पीसीटी और डीसीटी, मतलब 2 कन्वोल्यूशन पाया जा रहा है, मतलब रीएब्जॉर्प्शन और सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन दोनों होगा। तो इस तरीके से किडनियों का डिफरेंशिएशन है, सेक्स से सेपरेट होता है। एनिमल ओबी पैरस होते हैं, वीवी पैरस होते हैं और ओबी बीबी पैरस भी होते हैं। और ओबी बीबी पैरस जो होता है वो शार्क होता है और रैटल स्नैक होता है, ठीक है। ओबी बीबी पैरस होते हैं। ओबी पैरस मतलब अंडा देने वाला, बीबी पैरस मतलब यंग वंस यानी बच्चे देने वाला, और ओबी बीबी पैरस मतलब अंडा देगा लेकिन बाहर नहीं देगा, अपने ब्रूड पाउच में अंडे को रखेगा और कुछ समय के बाद जब अंडा इंक्यूबेट हो जाएगा, हैच करेगा, तो वहां से बेबी, ठीक है ना, बाहर निकलेंगे, इनके बच्चे बाहर निकलेंगे। आगे बात करते हैं फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द कार्डेट्स। हमने बताया था कि देयर आर 3 फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द कार्डेट। कार्डेट के 3 फंडामेंटल कैरेक्टर होते हैं। जैसे पहला क्या होगा? लॉन्ग सपोर्टिंग रॉड लाइक नोटोकार्ड होता है, दूसरा डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड होता है और तीसरा
फेरेंजियल गिल स्लिट होता है। यानी देयर आर 3 फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द कार्डेट। कार्डेट के 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं। हम पहले कैरेक्टर की बात करते हैं लल्ला जी, तो हो जाएगा ये आपका लॉन्ग सपोर्टिंग रॉड लाइक नोटोकार्ड होते हैं। लॉन्ग सपोर्टिंग रॉड लाइक नोटोकार्ड जो होते हैं वो डेवलप किससे होता है? मेसोडर्मल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के मेसोडर्मल पार्ट से ये डेवलप्ड होते हैं। आगे नोटोकार्ड प्ले अ क्रूशियल रोल, मुख्य रोल क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी प्लेन। यह बॉडी प्लेन को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। जैसे देखिएगा ये बीच में हमारा रीढ़ का हड्डी है और रीढ़ की हड्डी बॉडी को प्लेन को बना रहा है, क्योंकि यहीं से बॉडी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो दे ऑर्गेनाइजिंग द बॉडी प्लेन। आगे नोटोकार्ड एंटीरियरली, आगे हमने शुरुआत में बताया था नोटोकार्ड एंटीरियरली। जो ये नोटोकार्ड है वो आगे की तरफ, ऊपर की तरफ, नोटोकार्ड एंटीरियरली डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्टिब्रल, वो डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ cranium, and posteriorly they are developed in the form of vertebral column। और posteriorly कैसे डेवलप्ड हो जाते हैं? ये vertebral column के फॉर्म में डेवलप्ड हो जाते हैं। नोटोकार्ड डेवलप्ड anteriorly in the cranium and posteriorly developed into the vertebral column ना। posteriorly कैसे डेवलप होते हैं? vertebral column के फॉर्म में डेवलप्ड होते हैं। चलें आगे। आगे डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड की बात करते हैं। नर्व कार्ड आगे देखिएगा, The nerve card derived from the ectodermal part of the embryo। नर्व कार्ड किससे डिराइव्ड हुआ? इक्टोडर्मल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। इसको याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इक्टोडर्मल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। अब नर्व कार्ड जो है वो एंटीरियरली डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन एंड पोस्टीरियरली डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे इस कहानी को समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपका नर्व कार्ड है, ये नर्व कार्ड है, ठीक है, और ये आगे ऊपर की तरफ चलेंगे, देखिए वर्टिब्रल कॉलम में कर्वेचर्स होते हैं, हम नहीं बना रहे हैं उसको। कर्वेचर आपने समझे रहना है कि कर्वेचर भी होते हैं। आप ये नहीं समझेंगे कि अरे मास्टर साहब तो तब जो भी फलाने ऐसे कैसे बना दिए ये, ठीक है ना। तो ये तो आपका नोटोकार्ड का है फॉर्म। अब देखिएगा वर्टिब्रल कॉलम इसमें कैसे डेवलप्ड, ये क्या बोलते हैं, ये आपका ब्रेन डेवलप हो गया इसके अंदर ना। एंटीरियरली जो नर्व कार्ड था, ये नोटो कार्ड था, ये आपका नर्व कार्ड है ना। और नर्व कार्ड नीचे की तरफ देखिए स्पाइनल कार्ड है। ऐसे इसके अंदर जैसे नहीं केबल का वो तार होता है ना आपका, तार के अंदर देखेंगे ऊपर वाला जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक के अंदर जो प्लास्टिकवा रहता है, प्लास्टिक के अंदर तार जो भरा गया रहता है, वैसी तरीके से आपका नर्व कार्ड इसके अंदर भरा गया होता है, ठीक है ना। ये आपका कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे पूरा बोर्ड उड़ रहता है नहीं, बोर्ड में पूरा तार और का एकदम स्विच विच लगा रहता है, बहुत सारा तार। तो यहाँ पे स्विच विच लगा हुआ, नाक कान आंख मुंह, ये स्विच है हमारे बॉडी का, ठीक है ना। और इसके अंदर पूरा तार फैला हुआ है जिससे आपका घर का सिस्टम चल रहा है। तो एंटीरियरली आगे एंटीरियर साइड में ये ब्रेन के रूप में डेवलप होता है, और पोस्टीरियर साइड में ये देखिएगा स्पाइनल कार्ड बन गया ना। तो ये स्पाइनल कार्ड है और ये आपका ब्रेन है, ठीक है, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। ये इसमें यही बातें कहा गया है कि नर्व कार्ड एंटीरियरली ब्रेन एंड पोस्टीरियरली स्पाइनल कार्ड में बना हुआ है। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द फेरेंजियल गिल स्लिट ना, अ पेयर ऑफ ओपनिंग। हमारे गले के पास इस वाले पोर्शन में एक पेयर, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ ओपनिंग पाई जाती है। अभी नहीं पाई जाती, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे यहाँ ये भी मिलता है। तो ये एक ओपनिंग पाई जाएगी जिसको हम फेरेंजियल गिल स्लिट कहते हैं। मछलियों में ये बड़े आराम से दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ एनिमल जैसे फ्रॉग रॉग हैं तो उनमें लार्वल स्टेज में ये फेरेंजियल गिल स्लिट दिखाई देते हैं। चलिए देखिएगा, अ पेयर ऑफ ओपनिंग लीड फ्रॉम द pharynx to the outside, okay, located pharynx to the outside, located in the pharyngeal region of the digestive tract। आगे their मेन फंक्शन टू फिल्टर फीड, खाना को, भोजन को फिल्टर फीडिंग के लिए, छानने के लिए इस्तेमाल होता है। और रेस्पिरेशन इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे इट इज इन हायर वर्टिब्रेट्स द फेरेंजियल गिल स्लिट अपीयर इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ना। हायर वर्टिब्रेट में जो फेरेंजियल गिल स्लिट होता है वो उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिखाई देता है, ठीक है।
तो यहां तक हो गया आपका फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द कार्डेट। अब फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द कार्डेट के बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों के बीएससी और एमएससी की क्लासेस जो है वह अभी हम लोग जहां पे हैं वो जगह है पीजी कॉलेज बैच। पीजी कॉलेज बैच से अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट आती है कि हमें ये क्लासेस क्लियर चाहिए, ये क्लासेस कंप्लीट चाहिए, ये क्लासेस एप्लीकेशन पे चाहिए, तो एप्लीकेशन डीडीबी ट्यूटोरियल एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और प्ले स्टोर पे आप जाएं, डीडीबी ट्यूटोरियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, ठीक है, और अपने आवश्यकता अनुसार अपने बैच को परचेज कर लें जो आप बैच चाहते हैं। अगर आप बैच चाहते हैं कि हमें बीएससी का बैच चाहिए तो आप बीएससी का बैच ले लें, हमें एमएससी का बैच चाहिए तो आप एमएससी का बैच ले लें, आपको दोनों बैच चाहिए तो आप दोनों बैच ले लें, ठीक है ना। और एक बैच का फीस 500 रुपया पर सेमेस्टर है, यानी एक सेमेस्टर 6 महीने के लिए होगा और 6 महीने का ड्यूरेशन होगा और 6 महीने के लिए 500 रुपए ही आपके फीस होंगे। और कभी कभी एग्जाम का अगर टाइम शेड्यूल बढ़ता है तो एग्जाम तक के ये फीस आपके 500 रुपए होंगे, ठीक है। सीट आपकी लिमिटेड होती है, 500 रुपया ये जो फीस है वो लिमिटेड सीट के लिए है, 50 स्टूडेंट तक ये फीस 500 रुपया है, लेकिन अगर उसके ऊपर बढ़ते हैं तो ये फीस आपकी हो सकती है कि आपकी फीस बढ़ जाए। और दूसरी बात, 20 जून के बाद भी फीस बढ़ने की पूरी संभावना है कि 20 जून के बाद आपका फीस बढ़ जाए। तो आप 1 जून से 20 जून तक में अपना बैच परचेज कर लें, 20 जून के बाद आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है नेक्स्ट पॉइंट पे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेट्स की बात करते हैं, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेट्स की बात करते हैं तो कार्ड डेटा को कुल 3 सब फाइलम में बांटा गया है और कहीं कहीं पे हम 4 सब फाइलम की बात भी करते हैं, 4 सब फाइलम की भी बात की गई है, 4 सब फाइलम का भी एडवोकेट किया गया है। तो हम इसके पहले चार्ट को देख लेते हैं फिर आगे बात करेंगे, समझिए। कार्ड डेटा, हमने कार्ड डेटा का मीनिंग आप लोगों को बताया है कि कार्ड डेटा का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं। कार्ड डेटा का मतलब होता है नोटो कार्ड। क्या होता है? नोटो कार्ड। हम लोगों ने कार्ड डेटा की जब स्टडी की तो हमने देखा कि कुछ कार्डेट्स के अंदर नोटो कार्ड के रूप में ही हैं और कुछ में नोटो कार्ड डेवलप्ड हैं। जिनमें नोटो कार्ड के रूप में ही था उनको हमने कह दिया प्रोटो कार्ड डेटा कह दिया, और जिनमें नोटो कार्ड डेवलप्ड हो गया था उनको हम लोगों ने यू कार्ड डेटा कह दिया, ठीक है, उसको हमने यू कार्ड डेटा कह दिया। प्रोटो कार्ड डेटा को हम लोग लोअर कार्ड डेटा भी कहे और प्रोटो कार्ड डेटा को हम लोग ए क्रैनिएटा भी कहे ना, और यू कार्ड डेटा को हम लोग हायर कार्ड डेटा कहे और क्रैनिएटा भी इनको हम लोगों ने कहा। समझ में आया होगा यहां तक। अब हम बात करते हैं प्रोटो कार्ड डेटा को 3 सब फाइलमों में बांट दिया गया। 3 सब फाइलम में बांटा गया। किस बेस पे बांटा गया? ऑन द बेसिस ऑफ पी एंड पी। पी का मतलब क्या है? प्रेजेंस एंड पोजीशन। नोटो कार्ड का पाया जाना और नोटो कार्ड का कहां पाया जाना के बेस पे ना, नोटो कार्ड के पाए जाने और नोटो कार्ड के कहां पाए जाने के बेस पे इनको हमने 3 सब फाइलम में बांट दिया। पहला सब फाइलम था हेमी कार्ड डेटा, दूसरा था यूरो कार्ड डेटा और तीसरा था सिफेलो
कार्डेटा। ठीक है, हेमी कार्डेटा में हेमी का मतलब था हेमी इज इक्वल टू हाफ। हाफ मतलब डाउट ना, डाउट था। और कॉर्डेटा मतलब नोटो कार्ड ना। मतलब में इसका मतलब हुआ हेमिकार्डेट्स आर दोज एनिमल इन विच नोटो कार्ड यानी इन विच प्रेजेंस ऑफ नोटो कार्ड इज डाउटफुल, दीज आर कॉल्ड हेमिकार्डेट्स। उनको हमने क्या कह दिया, हेमिकार्डेटा कह दिया। अब यहाँ पे बात आती है यूरो कार्डेटा का। तो यूरो का मतलब होता है टेल और कार्डेटा का मतलब होता है नोटो कार्ड। नोटो कार्ड। तो यूरो कार्ड डेटा वो एनिमल थे जिनमें नोटो कार्ड उनके टेल रीजन में पाया जाता था, उनको यूरो कार्ड डेटा कहा। तो यूरो कार्डेट्स आर दोज एनिमल इन विच नोटो कार्ड प्रेजेंट इन देयर लार्वल टेल, उनके लार्वल टेल में पाया गया, उनको हम लोगों ने यूरो कार्ड डेटा कहा। आगे बात करते हैं सिफेलो कार्ड डेटा की। तो सिफेलो मतलब होता है, सिफेलो इज इक्वल टू ब्रेन, और कार्डेटा मतलब होता है नोटो कार्ड। यानी द एनिमल इन विच नोटो कार्ड प्रेजेंट इन देयर ब्रेन रीजन, या ब्रेन रीजन में पाया जाता है, उसके साथ साथ पूरे बॉडी में इंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी पाया जाता है, उनको हम लोग सिफेलोकार्डेटा कहते हैं। नाम उसके नाम से यही बातें आती हैं, प्रतीत होता है कि इसके ब्रेन में पाया जाता है। लेकिन अगर हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स होते हैं आपके एम्फियोक्सस, या हम लोग इसको ब्रैंकियोस्टोमा कहते हैं, तो उनमें नोटोकार्ड होल लेंथ ऑफ द बॉडी पाया जाता है। यूरोकार्डेट वह एनिमल होते हैं जिनमें नोटोकार्ड उनके लार्वल टेल में पाए जाते हैं, और इनके एग्जाम्पल होते हैं हर्डमानिया, और हेमिकार्डेटा के एग्जाम्पल होते हैं बलाइनोग्लॉसस। ठीक है, इनके एग्जाम्पल बलाइनोग्लॉसस, और इसके एग्जाम्पल होंगे हर्डमानिया, और इनके एग्जाम्पल होंगे एम्फियोक्सस। ठीक है ना, एम्फियोक्सस। अब हम बात करते हैं किसका, यूकार्डेटा की। किसकी बात करेंगे, यूकार्डेटा की, कि ये यूकार्डेटा कौन है। यूकार्डेट्स वो थे जिनमें नोटोकार्ड पाया जाता था वेल डेवलप्ड फॉर्म में, यानी यूकार्डेट्स आर दोज एनिमल इन विच नोटोकार्ड डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। यानी यूकार्डेट वो थे जिनमें नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम के रूप में पाया जाता है। ठीक है ना, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अगला था यूकार्डेटा। अब यूकार्डेटा को हम लोग क्या क्या कहते थे वहां लिख लिए, यहां नहीं लिखेंगे। यूकार्डेटा में नोटोकार्ड डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विच हैव फोर्थ सब फाइलम। इनके पास चौथा सब फाइलम पाया जाता था, उसका नाम था वर्टिब्रेटा। यानी वर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल इन विच नोटोकार्ड डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और ये क्या है आपका सब फाइलम है। अब इस वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में बांट दिया गया, तो डिवीजन में बांट दिया गया किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जॉ, जबड़े के पाए जाने के बेस पे। किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जॉ, जबड़े के बेस पे। पहला आपका था एगनेथो स्टोमैटा, और दूसरा था गनेथोस्टोमेटा। ए गनेथोस्टोमेटा और गनेथोस्टोमेटा। ए मतलब अब्सेंट होता है, ए मतलब एब्सेंट, गनेथा मतलब जबड़ा, स्टोमा मतलब माउथ। हाँ, तो डेफिनेशन हो जाएगा
एनिमल इन विच जॉ आर absent in their mouth, यानी वह एनिमल जिसके मुंह में जबड़ा नहीं पाया जाता। अभी देखिएगा, इनको दो क्लास में बांट दिया गया एक गनाइथोस्टोमेटा को। एक का नाम है साइक्लोस्टोमेटा और एक का नाम होगा ऑस्ट्रैकोडर्म। याद रखना इन सारी चीजों को। ओरिजिन जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें इनकी आवश्यकता होगी ना। ओरिजिन ऑफ गनाइथोस्टोमेटा में इनकी आवश्यकता आएगी। इसके एग्जाम्पल आएंगे पेट्रोमाइजॉन, पेट्रोमाइजॉन, और ये जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं गनाइथोस्टोमेटा की। गनाइथोस्टोमेटा आर दोस एनिमल इन विच जॉ आर प्रेजेंट इन देयर माउथ। उनके मुंह में जबड़े पाए जाते थे, पीठ में रीढ़ की हड्डी पाई जाती थी, उनको हम लोगों ने गनाइथोस्टोमेटा कहा। और गनाइथो मतलब जॉ और स्टोमा मतलब माउथ। हम गनाइथोस्टोमेटा को दो भागों में बांट दिए, और दो भाग ये जो था वो सुपर क्लास था। तो दो सुपर क्लास में, तो सुपर क्लास में इनको बांटे। और वो दो सुपर क्लास क्या था भाई साहब? वो दो सुपर क्लास था, एक था आपका पाइसेस, और इसमें हम फीस की स्टडी करते हैं, और दूसरा था आपका टेट्रापोडा। एक था सुपर क्लास पाइसेस और दूसरा था टेट्रापोडा। सुपर क्लास पाइसेस को देखा गया तो इसमें 7 क्लास थे, याद रखना है आपको, 7 क्लास। हम यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, वहां हमने इसको क्लियर लिखा हुआ है चार्ट में। एक होता है एकेंथेडी, कोकुस्टी और एकेंथेडी, कोकुस्टी, टेरिक्थेस, इलेस्मोब्रांक, होलोसिफेली, डिप्नोई और टिलियोस्टोमाई। ये 7 क्लास थे। एकेंथेडी, कोकुस्टी, टेरिक्थेस, इलेस्मोब्रांक, होलोसिफेली, डिप्नोई, टिलियोस्टोमाई, 7 थे। और आपके टेट्रापोडा, अब इनमें क्या था, जो पाइसेस थे वो लिम्बलेस एनिमल थे, इनमें लिम्ब नहीं पाए जाते थे, ठीक है। और हम बात करेंगे अगर हम टेट्रापोडा का, तो टेट्रापोडा में आपके 4 क्लासेस थे। एक आपका एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया, ये ऐसे करके इसका डिवीजन हुआ था। तो यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी आपको। चलें आगे। यानी कार्डेटा को हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया, प्रोटोकार्डेटा, यूकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा को लोअर कार्डेटा या एक्रेनिएटा कहा गया। इनमें 3 सब फाइलम थे, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा। अब हेमिकार्डेटा ने आपने याद रखना है, इवोल्यूशन में आपको समझ में आएगा इसको, ठीक है। यूकार्डेटा को हायर कार्डेटा, क्रेनिएटा कहा गया। यूकार्डेटा को दो भागों में बांट दिया गया, एक गनाइथोस्टोमेटा, गनाइथोस्टोमेटा। एक गनाइथोस्टोमेटा आर दोज एनिमल इन विच जॉ आर एब्सेंट इन देयर माउथ। वह एनिमल जिनमें जॉ नहीं पाए जाते थे, उनको दो क्लासेस में बांट दिया गया। ये दो क्लास हैं, दो क्लास में बांट दिया गया। और साइक्लोस्टोमेटा और ऑस्ट्रैकोडर्मी। साइक्लोस्टोमेटा का एग्जांपल है पेट्रोमाइजॉन, ऑस्ट्रैकोडर्मी एक्सटिंक्ट हो चुका है। उसके बाद गनाइथोस्टोमेटा आया। गनाइथोस्टोमेट्स आर दोज एनिमल इन विच जॉ आर प्रेजेंट इन देयर माउथ। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 सब सुपर क्लास, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस इन विच फिशेस इन पाइसेस फिश आर स्टडी, मछलियों की स्टडी करते हैं। आगे पाइसेस आर द लिम्बलेस एनिमल and categorized into 7 classes, that is acanthedi, cocusti, pterychthys, elasmobranch, holocephali, dipnoi and teleostomi. And tetrapoda are differentiated into 3 classes, amphibia, reptile, aves and mammalia, ठीक है। चलें आगे। अब देखिएगा ये क्लासेस है, 3 या 4 सब फाइलम में इनको बांटा गया। तो कार्डेटा को 2 ग्रुप में, किसमें 2 ग्रुप और 4 सब फाइलम में बांटा गया। 2 ग्रुप और 4 सब फाइलम में इनको बांटा गया।
अब देखिएगा यहाँ पे हम लोगों ने 3 ही सब फाइलम लिखा है। एक आपका सब फाइलम हेमी कार्डेटा है। अब देखिए ना, यूरो कार्डेटा को ट्यूनिकैटा कहते हैं। कभी कभी ट्यूनिकैटा पे शॉर्ट नोट पूछेगा तो आपने हेमी कार्डेटा पर शॉर्ट नोट लिख देना है, ठीक है ना। लेंसलेट कहते हैं, यह एनिमल, इनमें पाए जाने वाला एनिमल ऐसे पीस ऑफ लेंस की तरह दिखाई देता है, देयरफॉर द सिफेलोकार्डेटा इज आल्सो नोन एज लेंसलेट। इसको ट्यूनिकैटा इसलिए कहते हैं बिकॉज देयर बॉडी मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय ट्यूनिक या ट्यूनिसीन, दीज आर द रिजेंबल टू द सेलुलोज, दीज आर कॉल्ड ट्यूनिकैटा। ओके, आगे देखिएगा, ये चार्ट हमने बनाया है, वही चार्ट है, एक जगह पे इसको हमने, जो हमने 2 पार्ट में बनाया है वो एक जगह पे बना दिया गया है। जैसे प्रोटोकार्डेटा, लोअर कार्डेटा, एक्रेनिएटा कह दिया गया। इनमें हेमिकार्डेटा है, यूरोकार्डेटा है, सिफेलोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा मतलब डाउटफुल नोटोकार्ड, नोटोकार्ड इन टेल, नोटोकार्ड इन ब्रेन, ठीक है, नोटोकार्ड इन ब्रेन। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है भाई डायग्राम, ठीक, इस डायग्राम को इनसे ऐसे जोड़ना था, ठीक है, जोड़ दिया तो ए गनैथा हो गया, गनैथोस्टोमेटा हो गया। ए गनैथा में आप देखेंगे ऑस्ट्रेकोडर्मी, साइक्लोस्टोमेटा, ऑस्ट्रेकोडर्मी एक्सटिंक्ट हो चुका है, साइक्लोस्टोमेटा आपको देखने के लिए मिल रहा है। गनैथोस्टोमेटा में पाइसेस है, टेट्रापोडा है। पाइसेस में को 2 सुपर क्लास में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ लिम्स, और कौन कौन से हो गए, एकेंथोडी हो गया, कोकोस्टी हो गया, टेरिक्थिस हो गया, टेरिक्थिस हो गया, इलेस्मोब्रांक हो गया, होलोसिफैली हो गया, डिप्नोई हो गया, होलोसिफैली, डिप्नोई और टीलियोस्टोमाई हो गया ना, होलोसिफैली, डिप्नोई और टीलियोस्टोमाई हो गया, ठीक, ये इसको यहाँ से मत है, डबल नाम है उसका, टीलियोस्टोमाई हो गया। और इधर एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविज और मैमेलिया हो गया, ठीक है, इनको आप कर लेंगे। चलिए आगे ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स की बात करते हैं कि कार्डेट्स की ओरिजिन कैसे हुई, कार्डेट ओरिजिनेट कैसे हुआ, इनके बारे में थोड़ी सी कहानी को समझ लीजिए। आसान है, भारी नहीं है। देखिएगा, इन अर्ली, ठीक, अभी जानो ना कि अब लिख के इसीलिए देखो नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती। कुछ जने का कहना था कि अरे अब तो पीपीटी पे कोई जन ही पढ़ा देगा। पीपीटी जो लिखी गई है ना वो खुद की लिखी हुई पीपीटी है, मतलब खुद का बनाया हुआ नोट्स है, हाथ से लिखा हुआ नोट्स है ये ना, उसको बस टाइप किया गया है, ऐसा ना। और अभी जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं आप पीपीटी से तो कोई भी पढ़ा लेगा, वास्तविकता यही है कि हाँ कोई भी पढ़ा लेगा, सामने सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ाने में बहुत बड़ा कठिनाई नहीं है, लेकिन इसको लिखने में तो कठिनाई होती है ना। और अगर देखिए अभी 2 चार्ट खाली समझाने में हमने आधे घंटे के में सोचा था ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे कार्डेटा का, लेकिन 40 मिनट हो गया केवल उसको समझाने और बनाने में ही। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए इन अर्ली एंसेस्टर, और क्योंकि देखो ना बहुत पेड बैच नहीं होता, हम लोग यूट्यूब पे ही लेके आते हैं और एमएससी के लिए बहुत ज़्यादा बैचेस नहीं मिला करती हैं, इसलिए प्रयास यही रहता है कि आप लोगों को जल्दी और फास्ट में सारी चीज़ें मिल जाएं। आगे इन अर्ली द एंसेस्टर ऑफ कार्डेट, जो कार्डेट के एंसेस्टर होते थे वो सॉफ्ट बॉडीज होते थे पुराने समय में, और सॉफ्ट बॉडी होने के वजह से इनके बहुत ज़्यादा जो ना फॉसिल्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट फॉसिल नहीं मिल पाए, बहुत कम मात्रा में इनके फॉसिल्स मिल पाए हैं ना, सॉफ्ट बॉडी एनिमल होने के वजह से। आगे द कार्डेटा हैव ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिन हुआ, तो कार्डेटा का ओरिजिन हुआ ये किससे, इकाइनोडर्मेटा से, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा लास्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेटा का, ठीक है ना। जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोपोरा, प्लेटिहेल्मिन्थी, जस्किहेल्मिन्थी, जेनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा 9वां फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, और उसके बाद कार्डेटा आता है। कार्डेटा का डेवलपमेंट इन्हीं से हुआ है। कैसे हुआ है, कुछ थ्योरीज दी गई हैं इसके लिए। There are several theories attempt to explain origin of कार्डेट्स फ्रॉम द नॉन कार्डेट। कई सारी थ्योरियां दी गई जिसमें यह बताया गया कि कार्डेट्स की जो ओरिजिन हुई हैं वो नॉन कार्डेट से हुए हैं। आगे वन थ्योरी एडवोकेट, एक थ्योरी मुखालफत करती है, एक थ्योरी दलील पेश करती है, किसके लिए, एडवोकेट मतलब दलील पेश करना या मुखालफत करना। क्या करते, एडवोकेट द ओरिजिन ऑफ कार्डेट फ्रॉम द इकाइनोडर्मेट्स ना। एक थ्योरी बताती है कि ओरिजिन ऑफ कार्डेट की ओरिजिन इकाइनोडर्मेट से हुआ।
क्यों? क्योंकि इकाइनोडर्मेट का जो लार्वा था उसका नाम है बाइपिनेरिया लार्वा, और कार्डेट्स का जो लार्वा था उसमें कार्डेट्स में हेमिकार्डेटा जो था उसका लार्वा था, उसका हेमिकार्डेट का लार्वा का नाम होता है टॉर्नेरिया लार्वा। तो इकाइनोडर्मेटा के लार्वा और टॉर्नेरिया लार्वा को अगर हम देखेंगे तो मार्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली दोनों लार्वा एक जैसे दिखाई देते हैं। तो ये कहा जाता है कि इन्हीं के अंदर क्या हुआ, एडॉप्टिव रेडिएशन हुआ होगा, जिसके वजह से इनका डेवलपमेंट हो गया होगा, या ये अपने एक स्टेज को छोड़ के कहीं दूसरे हैबिटेट में गए होंगे और वहां से ये क्या हो गए होंगे, इकाइनोडर्मेट से कार्डेट के रूप में परिवर्तित हुए होंगे। आगे देखिएगा क्या कह रहा है ये, तो ये कह रहा है कार्डेटा से इकाइनोडर्मेटा का डेवलपमेंट हुआ। कैसे? द रिजेंबलेंस सिमिलरिटी बिटवीन इकाइनोडर्मेट का बाइपिनेरिया लार्वा एंड कार्डेट हेमिकार्डेट का टॉर्नेरिया लार्वा। इकाइनोडर्मेट का बाइपिनेरिया लार्वा और हेमिकार्डेट का टॉर्नेरिया लार्वा दिखने में दोनों एक जैसे थे, और एक जैसे होने की वजह से ये माना जा सकता है। अब इन दोनों लार्वा को आप लोग गूगल सर्च करके देख लेंगे, हमने यहां पे डाला नहीं है। आगे दीज लार्वा टेकन अ गुड एविडेंस ऑफ कॉमन एंसेस्टरी ना, यह लार्वा एक एविडेंस देता है कॉमन एंसेस्टरी का। आगे इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकार्डेटा एंड कॉर्डेटा शो कॉमन एंसेस्टर ऑन द एम्ब्रियोलॉजी बायोकेमिकल एविडेंसेस देता है। आगे द प्रोटोकार्डेटा प्रोवाइड कनेक्टिव लिंक बिटवीन कार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। प्रोटोकार्डेट जो है वो कार्डेट और वर्टिब्रेट के बीच का भी कनेक्टिव लिंक प्रस्तुत करते हैं। आगे बात करते हैं डिवीजन गैनाइथोस्टोमेटा के बारे में बात करना ना। तो वो ओरिजिन ऑफ कार्डेट, इतना आपने याद रख लेना है, एग्जाम में ये इतनी बातें लिखेंगे। उसके बाद हमने पेपर सॉल्व कराया है, उसमें मैंने कुछ बातों को लिखा है, वहां से आप कुछ बातों को देख लेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। डिवीजन गैनाइथोस्टोमेटा, हमने गैनाइथोस्टोमेटा के बारे में देखा था कि गैनाइथोस्टोमेटा को कैसे डिवाइड किया गया था। तो गैनाइथोस्टोमेटा, चलिए उससे पहले हम देख लेते हैं। कार्डेटा आर डिफरेंशिएटेड इनटू टू ग्रुप, प्रोटोकार्डेटा एंड यूकार्डेटा, पीछे बात किया है। यूकार्डेटा आर those in which notochord developed in the form of vertebral column। यूकार्डेटा उनको कहते हैं जिनमें नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम के रूप में डेवलप्ड हो चुके होते हैं। देयरफॉर दिस ग्रुप यानी यूरोकार्डेटा हैज सिंगल, यूकार्डेटा में एक सिंगल फाइलम पाया जाता है, सब फाइलम उसका नाम है वर्टिब्रेटा। द सब फाइलम वर्टिब्रेटा डिवाइडेड इनटू गैनाइथा, एगैनाइथा एंड गैनाइथोस्टोमेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को एगैनाइथा और गैनाइथोस्टोमेटा में डिवाइड किया गया। तो हमको पहले ये जानना था कि गैनाइथोस्टोमेटा आया कहां से, तो आया गैनाइथा वर्टिब्रेटा के डिवीजन से। एगैनाइथोस्टोमेटा को अगर हम देख लेते हैं कि एगैनाइथोस्टोमेटा, इसमें जॉ एब्सेंट होते हैं, दोज वर्टिब्रेट इन विच जॉ आर एब्सेंट इन देयर माउथ कॉल्ड एगैनाइथोस्टोमेटा। एगैनाइथोस्टोमेटा में आपको दो क्लास दिखाई देते हैं। एगैनाइथोस्टोमेटा में दो क्लास दिखाई देते हैं, एक ऑस्ट्रेकोडर्मी है, एक साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रेकोडर्मी एक्सटिंक्ट हो चुका है, साइक्लोस्टोमेटा के एग्जांपल पेट्रोमाइजोन है। अब यहां से बात आती है गैनाइथोस्टोमेटा। तो हमें यह जानना था कि गैनाइथोस्टोमेटा है कहां पे, गैनाइथोस्टोमेटा आपका है कहां पे। तो हमने कार्डेटा को दो भागों में बांटा, प्रोटोकार्डेटा यूकार्डेटा, यूकार्डेटा को दो भागों में बांट दिया। आपका यूकार्डेटा में एक सब फाइलम था वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा को दो भागों में बांटा, गैनाइथोस्टोमेटा और एगैनाइथोस्टोमेटा, और वहां से गैनाइथोस्टोमेटा को हमने लिया। द डिवीजन गैनाइथोस्टोमेटा आर, इसमें जॉ प्रेजेंट होते हैं इन देयर माउथ ना। Those vertebrate in which jaw are present in their mouth, वह vertebrate जिनमें jaw present होते हैं उनके मुंह में, उनको हम गैनाइथोस्टोमेटा कहते हैं। गैनाइथोस्टोमेटा are differentiated on the basis of limb ना, लिम्ब के बेस पे इनको दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया गैनाइथोस्टोमेटा को। गैनाइथोस्टोमेटा पे शॉर्ट नोट पूछेगा आपको ना, सुपर क्लास में पाइसेस एंड टेट्रापोडा, अगर पाइसेस एंड टेट्रापोडा दो भागों में इनको यानी दो सुपर क्लासों में बांट दिया गया। अगर हम कैरेक्टर की बात करते हैं गैनाइथोस्टोमेटा को, तो इसके कैरेक्टर देख लीजिएगा। माउथ सर्कुलर होता है, गैनाइथोस्टोमेटा का मुंह जो होता है वो सर्कुलर होगा। पहली बात, नोटोकार्ड प्रेजेंट थ्रू आउट ऑफ लाइफ, गैनाइथोस्टोमेटा में नोटोकार्ड पूरे जीवन भर पाया जाता है। पेयर्ड अपेंडेजेज यानी फिन पाए जाएंगे या लिम्ब पाया जाएगा, वो पेयर्ड रूप में रहेंगे। जैसे हम लोगों में देखिए, हम लोग गैनाइथोस्टोम के मेंबर हैं, हाथ पैर पाया जा रहा है। मछलियों में लिम्ब पाया जाता है, वो
फिन पाए जाते हैं, पेयर्ड होते हैं वो भी। आगे क्रेनियल नर्व 10 से 12 पेयर होता है और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं और वार्म ब्लडेड भी हो सकते हैं। ठीक है, ओरिजिन ऑफ गनाइथोस्टोमेटा की बात करते हैं तो गनाइथोस्टोमेटा आर जा बियरिंग वर्टिब्रेट। आगे गनाइथोस्टोम आर डेवलप्ड फ्रॉम द साइक्लोस्टोम, और साइक्लोस्टोम क्या है? ए गनाइथोस्टोमेटा है। साइक्लोस्टोम क्या है? ए गनाइथोस्टोमेटा है। तो डेवलप्ड फ्रॉम द साइक्लोस्टोम, साइक्लोस्टोम को ए गनाइथोस्टोमेटा, और उसके एग्जाम्पल होते हैं हैग फिश या लैम्प्रे कहते हैं, हैग फिश, पेट्रोमाइजॉन, पेट्रोमाइजॉन होता है। ठीक है, पेट्रोमाइजॉन होता है। इट मींस, इसका मतलब हो गया गनाइथोस्टोम आर इवॉल्व फ्रॉम द ए गनाइथोस्टोमेटा। गनाइथोस्टोमेटा का इवोल्यूशन या इवॉल्व हुए थे ए गनाइथोस्टोमेटा से। ए गनाइथोस्टोमेटा इवॉल्व ना, ए गनाइथोस्टोमेटा से कैसे इवॉल्व हो गए? बाय द एडॉप्टिव रेडिएशन से। एडॉप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई इस एरिया में ए गनाइथोस्टोमेटा है, ये यहां से कहीं दूसरे जगह चले गए ना। एडॉप्टिव रेडिएशन का मतलब अपना जगह छोड़ के कहीं दूसरे जगह चले गए, और जहां पे गए वहां पे उस तरह का माहौल नहीं था जैसा माहौल यहाँ पे था। तो वहां पे जाने के बाद वहां के माहौल के हिसाब से इन्होंने अपने अंदर परिवर्तन कर लिया, परिवर्तन कर लिया ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडॉप्टिव रेडिएशन का नाम देते हैं। आगे बात करते हैं गनाइथोस्टोमेटा ओरिजिनेट कब ओरिजिनेट हुआ था? तो सिलूरियन पीरियड में ओरिजिनेट हुआ था। ये याद रखना, सिलूरियन पीरियड में ओरिजिनेट हुआ था, यानी पहली बार दिखाई दिया था। फर्स्ट गनाइथोस्टोमेटा अपीयर ऑर्डोवेशियन पीरियड एंड एज ऑफ फिशेस इज डेबोनियन पीरियड। गनाइथोस्टोमेटा में जो मछलियों का युग आया वो डेबोनियन पीरियड में मछलियों का युग आ गया था। ठीक है ना। तो यहां तक तो आपके कार्डेट्स खत्म हुए। अब कार्डेट्स के बाद हम लोगों का अगला जो क्लास होगा वो पाइसेस के बारे में होगा। ये मछली के बारे में हमें पढ़ना है, मछली के बारे में, मछली पाइसेस का इंट्रोडक्शन, पाइसेस के क्लासिफिकेशन। उसके बाद डेबोनियन फीस के बारे में पढ़ना है जो शॉर्ट नोट में आते हैं। तो ये इस तरीके से आपको कुछ चीजें पाइसेस में पढ़नी होंगी। तो यहां तक बस आज इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पाइसेस के साथ। धन्यवाद आप सभी लोगों का। आगे अगर आप लोगों के एग्जाम्स हैं, इस एग्जाम के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से लिखिएगा, सही सही लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि अब कॉपियों के मूल्यांकन थोड़े अच्छे से होंगे। विद्यापीठ से कामना हमारी यही है, विद्यापीठ से यही हमारी मांग भी है कि कॉपियों का मूल्यांकन थोड़ा ठीक ठाक से करें, जिससे आप जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको अच्छे नंबर मिले और वो आगे जीवन में बहुत 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 सफलता को प्राप्त करें। चलें, धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।